नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। आज हम बात करेंगे प्लेटो के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्लेटो प्राचीन राजनीतिक विचारक यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से हमेशा प्लेटो से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुराने पेपरों में प्लेटो के आए हुए लगभग 30% जो पुराने पेपरों में बार बार रिपीट होते हैं, अगर आप इनको पढ़ लो और इनमें से आप कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सभी प्रश्न रिपीट भी होने के बहुत चांस रहते हैं, तो प्रश्न आपके बहुत काम के रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करेंगे प्लेटो के पुराने पेपरों में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न 1, प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा था? स्कूल व्याख्याता 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। स्कूल लेक्चरर भर्ती हुई थी भी पिछले साल, उसके अंदर प्रश्न आया था। इसके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, रूसो, बेंथम, गांधी। बताइए प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा? कार्ल मार्क्स, रूसो, बेंथम, गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा रूसो। क्या होगा? रूसो। रूसो। प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने। की प्लेटो की रिपब्लिक जो न्याय पर आधारित थी उसको रूसो ने शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न, कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? ये भी स्कूल लेक्चरर 2022 में आया था। नोएटिक मैन। नोएटिक मैन, अदृश्य हाथ, कानून का स्वर्ण सूत्र या राजा एक आदर्श रूप में। बताइए नोएटिक मैन, अदृश्य हाथ, कानून का स्वर्ण सूत्र या राजा एक आदर्श रूप में। तो इसका उत्तर होगा अदृश्य हाथ। क्या होगा? अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ किसने किया था? अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ कौन थे? ये पूंजीवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? पूंजीवाद के। एडम स्मिथ पूंजीवाद के समर्थक थे। और ये हस्तक्षेप यानी अपने काम से काम रखना, किसी और के काम में अपने टांग नहीं डालनी, हस्तक्षेप सिद्धांत के समर्थक थे। कौन थे? एडम स्मिथ। ओके, तो अदृश्य हाथ एडम स्मिथ का दिया हुआ है, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, देखिए शब्दावली उदात्त झूठ। क्या उन शब्दावली उदात्त झूठ, एक झूठ का प्रचार कौन करता है? शब्दावली उदात्त झूठ निम्न में से किससे संबंधित है? स्कूल लेक्चरर 2020 के अंदर आया था। प्लेटो, अरस्तु, हीगल, टीएच ग्रीन। तो इसका उत्तर होगा प्लेटो। प्लेटो अभी हम पढ़ रहे हैं, मेरे को आता है, लेकिन जब परीक्षा में पूछा गया था बहुत टफ पढ़ा था लोगों को ये। तो विद्यार्थी से बात का ध्यान रखें, शब्दावली उदात्त झूठ है, प्लेटो से संबंधित है कि प्लेटो एक झूठ का प्रचार करता है। कभी मैं आपको पढ़ूंगा टॉपिक तब बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, प्लेटो की किस पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था? स्कूल लेक्चरर 2020। प्लेटो की किस पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था? देखिए क्रिटो, रिपब्लिक, अपोलॉजी, चार्मिडीस। बताइए प्लेटो, रिपब्लिक, अपोलॉजी, चार्मिडीस। तो इसका उत्तर होगा अपोलॉजी। द अपोलॉजी। द अपोलॉजी महात्मा गांधी जी ने सत्यवान नाम से, किस नाम से? सत्यवान। सत्यवान नाम से गुजराती में अनुवाद किया था। अपोलॉजी जो सुकरात के खिलाफ मुकदमा चला था उसके बचाव के में लिखी थी प्लेटो ने अपोलॉजी। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रिपब्लिक का लेखक कौन है? रिपब्लिक, स्कूल लेक्चरर 2016। बहुत इजी प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं इजी प्रश्न। स्कूल लेक्चरर 2016 वाली भर्ती में आया था। अरस्तु, मैकियावेली, प्लेटो, मार्क्स। तो इसका उत्तर होगा, सभी जानते हो, रिपब्लिक किसकी महत्वपूर्ण कृति है? प्लेटो की। प्लेटो की फेमस कृति है रिपब्लिक जो न्याय सिद्धांत पर आधारित है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पत्नियों व संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्कूल लेक्चरर 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि पत्नियों व संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मार्क्स, लोक, अरस्तु, प्लेटो। बताइए मार्क्स, लोक, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका उत्तर होगा प्लेटो। पत्नियों व संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। स्कूल लेक्चरर 2016 में आया हुआ एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? निम्नांकित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? स्कूल लेक्चरर 2013 में आया प्रश्न है। प्रबुद्ध निरंकुशता, समतामूलक समाज, विधि का शासन, गणतंत्रवाद। तो देखिए गणतंत्रवाद का तो प्लेटो घोर विरोधी था, लोकतंत्र विरोधी था कि उसके गुरु को जहर का पहला पैक पिलाया, तो ये तो नहीं होगा। विधि का शासन का उल्लेख शुरुआत में वो नहीं करता है, लेकिन जब वो मरने की अवस्था में था अपनी अंतिम कृति दे लॉज में करता है। समतामूलक समाज, समान समाज का भी नहीं करता वो, तो उत्पादक, दार्शनिक, सैनिक, 3 वर्ग बांटता, दार्शनिक, सैनिक, उत्पादक वर्ग, तो भी समानता का नहीं करता है। तो इसका उत्तर का प्रबुद्ध निरंकुशता, ए ऑप्शन होगा प्रबुद्ध निरंकुशता। तो प्लेटो के चिंतन किससे संबंधित है? प्रबुद्ध निरंकुशता, यानी एक दार्शनिक राजा होगा जो निरंकुश शासन करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 8, बहुत फेमस प्रश्न है, नेट दिसंबर 2013 में आया था कि प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया जाता है। प्लेटो का पुनः प्रकटन इनमें से किसमें पाया जाता है? थॉमस मूर की यूटोपिया, कंपनेला की द सिटी ऑफ द सन,
बेकन की न्यू अटलांटिस या उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों ऑप्शन आएंगे। देखो, प्लेटो का पुनः प्रकटन है, प्लेटो से प्रभावित होकर किसने किताबें लिखी? थॉमस मोर ने लिखी यूटोपिया, कंपनेला ने लिखी द सिटी ऑफ सन, और बेकन ने लिखी न्यू अटलांटिस। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें? आदर्श शासक होगा उसका कर्तव्य का विवरण किसमें? नेट जून 2009 के अंदर आया था। प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, महाभारत का शांति पर्व, या रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका उत्तर होगा प्लेटो की रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक में आदर्श शासक का वर्णन है जो जनता राज्य पर राज्य करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 10, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेट जून 2009 के अंदर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? नेट जून 2009 के अंदर आया था। पॉलीमार्क्स, थ्रेसिमेक्स, प्रोटागोरस या ग्लूकोन? बताइए, पॉलीमार्क्स, थ्रेसिमेक्स, प्रोटागोरस या ग्लूकोन? देखिए, प्लेटो का मुख्य प्रधान पात्र कौन है? सभी जानते हो, सुकरात है। कौन है? सुकरात है, उसके गुरु सुकरात है प्रमुख पात्र। फिर प्लेटो के दो भाई थे, प्लेटो के दो भाई थे, उनका नाम था, एक नाम था ग्लूकोन, एक का नाम क्या था? ग्लूकोन, और एक था एंटीमेट्स। क्या नाम था उसका? एंडीमेट्स, एंडीमेट्स। तो ये दो भाई हो गए, तो ये भी दो नाम आ गए। ठीक है, इसके अलावा और कोई पात्र थे? तो बिल्कुल थे, एक था सिपालस। कौन था? सिपालस, उसका पात्र प्रधान पात्र में आता सिपालस, और सिपालस का पुत्र था पॉलीमार्क्स। कौन आता? पॉलीमार्क्स। तो ये सब थे, लेकिन कौन नहीं था? तो प्रोटागोरस। इसका उत्तर होगा प्रोटागोरस। प्रोटागोरस एक सोफिस्ट था। कौन था? सोफिस्ट था। कौन था? सोफिस्ट विचारक था, जिसका मानना था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है। तो प्रोटागोरस एक सोफिस्ट विचारक था, जिसका मानना था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है। ठीक है, इसके अलावा एक थ्रेसिमेक्स का भी प्लेटो वर्णन करता अपने पात्रों का। थ्रेसिमेक्स भी करता है। थ्रेसिमेक्स जिन्हें रेडिकल थ्योरी दी थी, न्याय का उग्र सिद्धांत, थ्रेसिमेक्स। तो इसका उत्तर होगा पॉलीमार्क्स। क्या होगा उत्तर? पॉलीमार्क्स, सॉरी प्रोटागोरस। प्रोटागोरस क्या उत्तर होगा? प्रोटागोरस उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक प्रधान पात्र नहीं है? तो प्रोटागोरस। कौन सा होगा? प्रोटागोरस। क्लियर है? अगला प्रश्न है कथन व कारण का। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कथन व कारण के। प्रश्न 11, कथन ए एवं कारण आर, इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नेट एग्जाम दिसंबर 2014 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। पहले कथन ए पढ़ते हैं। कथन व कारण वाले प्रश्नों का हमेशा आप क्यों की, इसलिए ऐसे लगा कि पढ़ा करिए ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। कथन ए, प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का विभिन्न डाइवर्सिटी अच्छे शासन के लिए असंगत है। और कारण आर दे रखा कि जहां तक सैनिकों और शासकों का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उससे नहीं दिखा। तो पहले बात करेंगे कथन की। कथन पढ़िए ध्यान से कि प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का विभिन्न अच्छे शासन के लिए असंगत है। बिल्कुल सही, प्लेटो कहता है कि धन ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कारण है कि जहां तक सैनिकों और शासकों का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय नहीं दिखा। तो कारण आर भी सही है। तो इसका उत्तर होगा पहला। कथन ए व आर दोनों सत्य हैं। कथन ए व कारण आर दोनों सत्य है, पहला इसका उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न 12, राज्य चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह कथन है। यूपीपीएससी 1995 एग्जाम में प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर होगा प्लेटो, क्योंकि प्लेटो कहता है कि राज्य चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता। कौन कहता है? प्लेटो। यूपीपीएससी 1995 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 13, प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक किसने कहा? तो ये कहा था कार्ल पॉपर ने। किसने कहा था? कार्ल पॉपर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा था। स्कूल लेक्चरर 2004 के अंदर आया प्रश्न है। स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता 2004 के अंदर प्रश्न आया था। तो प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा था कार्ल पॉपर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, ये विचार निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है? स्कूल लेक्चरर 2004 में आया प्रश्न है। द पॉलिटिक्स, द सिटी ऑफ गॉड, द रिपब्लिक, द एथिक्स। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा द रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक में कहा गया है कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। स्कूल लेक्चरर 2004 में आया प्रश्न है। नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज, ये इसका फेमस स्लोगन है। ठीक है, प्लेटो का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्लेटो का पत्नी एवं संपत्ति का साम्यवाद कॉलेज व्याख्याता में आया प्रश्न है। कैसा? अव्यावहारिक है, व्यवहारिक है, खतरनाक अवधारणा है या अपनाने योग्य है? तो इसका उत्तर होगा अव्यवहारिक है।
प्लेटो का पत्नी एवं संपत्ति का साम्यवाद अव्यवहारिक है। इसमें कहता है कि पत्नियां सभी एक पत्नी के सभी पति होंगे, बेटे को पता ही नहीं रहेगा उसका बाप कौन सा होगा, तो ऐसा थोड़ी होता है, तो ये अव्यवहारिक है, ये पशु जगत थोड़ी है। तो प्लेटो का पत्नी एवं संपत्ति का साम्यवाद अव्यवहारिक यानी संभव नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, प्लेटो निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित था? कॉलेज लेक्चरर 2009 में आया प्रश्न है, कॉलेज व्याख्याता 2009 के अंदर। शक्ति पृथक्करण से, लोकतंत्र से, ज्ञान के शासन से, राजनीति व आचार शास्त्र के पृथक्करण से। तो राजनीति आचार शास्त्र पृथक्करण तो किसने किया था? अरस्तु ने किया था, ये तो नहीं होगा। ज्ञान के शासन से, लोकतंत्र का विरोध, लोकतंत्र भी नहीं होगा। शक्ति पृथक्करण भी नहीं की उसने, ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा ज्ञान के शासन से। प्लेटो कल्पना करता है कि दार्शनिक राजा होगा जो शासन करेगा, जो ज्ञानवान होगा वही दार्शनिक राजा बनेगा, तो ज्ञान के शासन से, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की सुशासन के लिए, राज्य को चलाने के लिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लिए, समाज विकास के लिए। स्कूल लेक्चरर 2004 में आया प्रश्न है, बताइए कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की, तो इसका उत्तर होगा सुशासन के लिए, ए सुशासन के लिए। प्लेटो ने किसके लिए सिफारिश की? दार्शनिक राजा की, सुशासन है, अच्छा शासन चला सके। ठीक है, अगला प्रश्न है 18, न्याय मानवीय आत्मा का गुण है तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, लोस्की, होब्स। बताइए, न्याय मानवीय आत्मा का गुण है तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? यूपीपीसीएस 2009 के अंदर आया प्रश्न है, इसका उत्तर होगा प्लेटो। क्या होगा? प्लेटो। कि प्लेटो कहता है कि न्याय मानवीय आत्मा गुण है तथा मन की आदत है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, डिग्वी। तो सभी जानते हो गुणों की साझेदारी कौन मानता है? प्लेटो। राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है प्लेटो। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 20, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि, आईएएस के अंदर आया प्रश्न 1996 के अंदर कलेक्टर की भर्ती, कि प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला, उसने नगर राज्य के आदर्शों का निर्धारण किया। दूसरा, उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वे कैसी होनी चाहिए। तीसरा, उसने यथार्थ और मूल्य के बीच एक द्वैत प्रस्तुत किया है। और चौथा, उसका सिद्धांत अच्छाई के विचार पर आधारित है। बताइए उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि यह कैसी होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने यह कहा कि शासकों को किसी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए? आईएएस 1994 के अंदर आया प्रश्न है, प्लेटो, अरस्तु, ओवन, मार्क्स। तो ये कहा था प्लेटो ने। प्लेटो के अनुसार शासकों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भ्रष्ट हो सकते हैं, फिर इसने ऐसा माना था। अगला सम्मिलित वाला प्रश्न है, देखिए थोड़ा छोटा करूं इसको, ओके हो जाएगा काम। देखिए, सम्मिलित कीजिए। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, डेट दिसंबर 2012 के अंदर आया प्रश्न है, एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग और एक कार्य के रूप में न्याय किसने कहा है? तो ये कहा है प्लेटो। किसने कहा? प्लेटो की एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक न्याय, कार्य के रूप में न्याय। क्लियर है? दूसरा है उचितता के रूप में न्याय। उचितता के रूप में न्याय कहता है जॉन रोल्स। किसने कहा था? रोल्स ने। ठीक है, तीसरा है अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, ये कहा था अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा था अनुपातिक समानता के रूप में न्याय। और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय के, शक्तिशाली हित न्याय क्या था? थ्रेसिमेक्स, जो रेडिकल थ्योरी देता है। वापस एक बार बता दूं मैं, देखिए, एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय कहा था प्लेटो ने। ठीक है, उचितता के रूप में न्याय कहा था जॉन रोल्स ने। उचितता के रूप में न्याय जॉन रोल्स ने। अनुपातिक समानता के रूप में न्याय कहा था अरस्तु ने। ठीक है, और शक्तिशाली गति के रूप में न्याय थ्रेसिमेक्स। देखिए, शक्तिशाली गति क्या है? न्याय है। क्लियर है? आगे आएगा समझ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? यूपीपीएससी 1993 में प्रश्न है कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने बताया कि प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है? यह कहा था लियो स्ट्रॉन्ग, कार्ल पॉपर, हन्ना अरेंट या विलियम जेम्स? किसने कहा था? यह कहा था कार्ल पॉपर ने। बहुत फेमस प्रश्न है। कार्ल पॉपर ने, जो प्लेटो गौर आलोचक था, कार्ल पॉपर ने कहा था कि प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। यूपीपीएससी 2004 के अंदर आया प्रश्न है कि प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? पहला, सच बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना। दूसरा, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। तीसरा, आत्मचेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना। और चौथा, प्रत्येक को उसका दे देना। तो इसका उत्तर होगा बी, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। अपने कार्य क्षेत्र जो दे रखा, अपने जो कार्य दे रखा, उस कार्य का निर्वहन करना। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25,
प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है। यूपीयूडीए या एलडीए 2001 के अंदर आया प्रश्न है, बहुत ही पुराना प्रश्न है कि प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है। पहला, आर्थिक समानता की स्थापना करता है। दूसरा, केवल एक वर्ग विशेष पर लागू होता है। तीसरा, वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। और चौथा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करता है। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल एक वर्ग विशेष पर लागू होता है, केवल एक वर्ग विशेष पर लागू होता है, बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य है। यूपीपीएससी 2001 के अंदर आया प्रश्न है। आर्थिक समानता, राज्य की एकता, सामाजिक न्याय, महिलाओं की स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर होगा राज्य की एकता। प्लेटो राज्य की एकता का समर्थक है, तो प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य राज्य की एकता, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 27। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है। यूपीपीएससी 2001, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको आपको कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। पहला, कंसर्निंग आइडियल स्टेट। दूसरा, लॉज। तीसरा, कंसर्निंग जस्टिस। और चौथा, प्रिज्म। तो इसका उत्तर होगा सी, कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा इस संसार के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये किसने कहा? कमेंट क्या, वापस पढ़ता हूं मैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा इस संसार के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसने कहा था? ईगल, कांट, प्लेटो या पाइथागोरस? तो किसने कहा था? प्लेटो, क्योंकि प्लेटो दार्शनिक राजा के समर्थक था, तो इसलिए कहता है दार्शनिक राजा होना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न फेमस प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये किसने कहा? यूपीपीएससीएस 2007 के अंदर आया प्रश्न है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, स्पेंसर। तो ये कहा था प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, व्यक्ति से पहले राज्य आ रहा है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ओके, और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन सी पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? यूपीपीसीएस 2007 के अंदर आया प्रश्न है। रिपब्लिक, स्टेट्समैन, पॉलिटिक्स, द लॉज। तो सभी जानते हो रिपब्लिक लिखी हुई है, स्टेटमैन लिखी हुई है, लॉ लिखी हुई है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स इसके शिष्य की किताब है, अरस्तु की। किसी किताब है? अरस्तु की पॉलिटिक्स किताब है। तो इसका उत्तर होगा सी, पॉलिटिक्स। क्या होगा? सी, पॉलिटिक्स। तो ये देखिए, ये 30% मैंने करवाए, अभी 30% मैंने करवाए पुराने आए हुए। आप कैसे लगा कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के में अन्य विचारक हैं, जैसे अरस्तु हो गए, मैकियावेली हो गया, सभी बहुत सारे विचारक हैं, उनके प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप इसको देख के बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और आपके 30 में से कितने % सही हो रहे हैं। ओके, धन्यवाद।